तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रतीक सोनी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है, जिसमें हम मैथ सब्जेक्ट के आपको चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं। और ये यूपी बोर्ड्स के लिए है, ठीक है ना। जो भी यूपी बोर्ड के हिंदी माध्यम के छात्र हैं उन सभी के लिए क्लास 9th की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और इसमें मैं आपको मैथ्स के हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको ऑल चैप्टर्स, ठीक है ना, आपको ऑल चैप्टर्स भी मिलेंगे। आपको ऑल चैप्टर्स की भी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 9th में आप 95% मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है ना। और वो क्या है भैया? वो है हमारा वास्तविक संख्याएं। उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो चलिए फिर देखते हैं, ठीक है ना, हमारी चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, आपको मैथ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं जो सवाल कराऊंगा आपको ईमानदारी से रोज उसका प्रैक्टिस करना है 1 से 2 बार, जिससे आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर एक कंसेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अगर, ठीक है, वास्तविक संख्याएं चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके क्लास 9th के पेपर में इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में, ठीक है ना, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या के बारे में जानना है, ठीक है ना। किसके बारे में जानना है? संख्या के बारे में जानना है कि आखिरकार ये जो हमारी संख्या होती है, ठीक है ना, ये जो हमारी संख्या होती है ये कितनी प्रकार की होती है। तो ये जो संख्याएं होती है ना दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। जो संख्याएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। एक कौन सी होती है? एक होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। और उसके बाद जो हमारी दूसरी संख्याएं होती हैं वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। इस तरीके से हमने सीख लिया दोस्तों कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। अभी मैं आपको इनके बारे में डीप में बताऊंगा, ठीक है। अब जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना दोस्तों, ये भी 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, ठीक है ना। जो वास्तविक संख्याएं हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्या, ठीक है ना। एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या होती है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन सी? एक होती है पूर्ण संख्या। एक क्या होती है? पूर्ण संख्या, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। दूसरी होती है प्राकृतिक संख्याएं। और जो हमारी तीसरी होती है वो होती है कौन सी? वो होती है पूर्णांक। कौन सी होती है भैया? वो होती है पूर्णांक। इस तरीके से जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, जो परिमेय संख्याएं होती हैं आपकी, वो 3 भाग उसके होते हैं। एक पूर्ण संख्या, एक प्राकृत संख्या और एक पूर्णांक संख्या। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको एक एक बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, ठीक है ना, क्या कि जो संख्या है ये 2 प्रकार की होती है। एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। उसके बाद जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। क्लियर? उसके बाद जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या और तीसरी पूर्णांक संख्या। अब ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जैसे हम ले सकते हैं क्या, हम माइनस में भी कोई संख्या ले सकते हैं, ठीक है ना, 0 भी ले सकते हैं, प्लस और साथ ही साथ प्लस में भी हम ले सकते हैं, ठीक है, हम बटे में भी ले सकते हैं। तो ये सब हमारी क्या हो जाएगी, और हम पाई भी ले सकते हैं। तो ये सब हमारी क्या हो जाएगी, ये सब हमारी हो जाएगी वास्तविक संख्या है। हम कह सकते हैं कि
चाहे जिस भी प्रकार की संख्या हो, टोटल आपको वो वास्तविक संख्या से ही ज्वाइंट मिलेगा। इस तरीके से वास्तविक संख्या क्या होती है, जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती हैं और साथ ही साथ वो पॉइंट में भी हो जाती है, ठीक है। और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। कोई भी संख्या है अगर वो अंडर रूट के अंदर है और साथ ही साथ वो माइनस में है, मान लीजिए है अंडर रूट -3, तो ये हो जाएगी काल्पनिक संख्या। कोई भी संख्या है अंडर रूट के अंदर है और वो माइनस में है, ठीक है ना, तो वो हमारी हो जाएगी काल्पनिक संख्या। तो उम्मीद है कि आपको काल्पनिक संख्या समझ में आ गया होगा कि कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर है और ऋणात्मक है तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, काल्पनिक संख्या, ठीक है। और वास्तविक संख्या क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप -1 ले लीजिए, चाहे -2 ले लीजिए, चाहे 0 ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 4 ले लीजिए, या फिर आप 5 ही क्यों ना ले सकते हैं, ठीक है ना। आप माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आप जो आपका मन करे वो ले सकते हैं, वो सब आपका वास्तविक संख्या में आएगा, ठीक है। अब आती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं वो क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परिमेय संख्या क्या है, आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर आप उसे p बाई q के रूप में लिख सकते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी हो जाएगी परिमेय संख्या। और एक बात आपको याद रखना है, क्या, कि इसका कभी भी जो हर है वो शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका जो हर है वो शून्य नहीं हो सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ इसकी, ठीक है ना। जैसे आप 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 6/1, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए मैंने बता दिया कि आपको कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। तो जो हमारी अपरिमेय संख्या होती है उसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। जिन संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। जैसे जैसे देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप चाहे आप √3 ले लीजिए, ठीक है ना, या √5 ले लीजिए, इसका तो कोई वर्गमूल आएगा नहीं और आप इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और ये बात आपको याद रखनी है कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या, इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी जो परिमेय संख्या है उनके तीनों प्रकार की तरफ, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याएं क्या होती है और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और पूरी पूरी होती है, अर्थात ये पॉइंट में नहीं होती है, ठीक है ना। जो 0 से स्टार्ट होती है और पूरी पूरी एक संख्या होती है, पॉइंट में नहीं होती है, वो संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याएं भी पूरी पूरी होती है, बट वो क्या होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो पूर्णांक होता है वो भी पूरा पूरा ही होता है, लेकिन वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलता है, ठीक है ना। आप चाहे -4 ले लीजिए, -3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2, ऐसे। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और पूरी पूरी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है, पूरी पूरी होती हैं। पूर्णांक संख्याएं पूरी पूरी होती है, लेकिन वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी तीनों प्रकार हो गया। उम्मीद है कि आपको संख्या के पूरे पैटर्न जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या है और दूसरी काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, चाहे आप माइनस अनंत से प्लस अनंत तक आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लस आप पॉइंट में भी ले सकते हैं, आप बटे में भी ले सकते हैं, आप पाई को भी ले सकते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, जो अंडर रूट के अंदर माइनस में होती है, ठीक है ना, वो हमारी काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब जो परिमेय संख्याएं होती है वे क्या होती है, ठीक है ना, तो जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वही हमारी क्या होती है, वही हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। वो हमारी क्या हो जाती है, परिमेय संख्या। और जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि परिमेय संख्या का कभी भी हर शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, पूरी पूरी होती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, पूरी पूरी होती हैं। और पूर्णांक
तो पूरी पूरी अंक होती ही है, साथ ही साथ ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पूरा संख्या का पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरे इस पैटर्न का, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पक्का बनता है, यहाँ से आपका पूरा 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपका पक्का बनता है। तो इसलिए आप लोग इतना है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया आपका संख्या। अब मैं कुछ अदर कॉन्सेप्ट भी आपको बताने वाला हूँ जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर उसको भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, ठीक है ना, 0.2323 ऐसे ये 23 करके ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। ये रुक नहीं रहा है, ये चलता चला जा रहा है, ऐसे चलता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो इस आप देख सकते हैं कि अगर, ठीक है ना, अगर पॉइंट के बाद जो अंक हैं वो रुक नहीं रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर पॉइंट के बाद, ठीक है ना, जो भी संख्या है वो रुक जा रहा है, ठीक है ना, वो जो संख्या है वो क्या हो रहा है, रुक जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा शांत, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जो पॉइंट के बाद नहीं रुक रहा है, चलता चला जा रहा है, उसे हम लोग अशांत कहेंगे। और जो पॉइंट के बाद रुक जा रहा है संख्या, अब इसके आगे नहीं है, बस इतना ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम चलिए एक और डिजिट कर देते हैं, फिर भी ये रुका हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये रुका हुआ है इसलिए शांत है, ये नहीं रुका हुआ है इसलिए अशांत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो 2 3 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो साथ ही साथ ये अशांत के साथ साथ क्या है, ये आवर्ती भी है। क्या है? आवर्ती भी है। बट क्या यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है? यहाँ पर तो 2 4 है, उसके बाद फिर से 2 4 तो हमें मिला नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये अनावर्ती है, ठीक है ना। ये क्या है, अनावर्ती है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाता है, अगर पॉइंट के बाद जो संख्या है वो चलती चली जा रही है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, वो अशांत होगी। पॉइंट के बाद संख्या रुक गई है, तो वो हमारी क्या होगी, शांत होगी। दूसरी बात कि अगर वो अंक जो है वो रिपीट हो रहा है, जो यहाँ पर संख्या है ये अगर रिपीट हो रही है, तो उसे हम लोग आवर्ती कहेंगे। अगर नहीं रिपीट हो रहा है तो उसे हम लोग अनावर्ती कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों बात समझ में आ गया होगा। और यहाँ से एक एमसीक्यू हर साल आता है, ठीक है ना, एक एमसीक्यू यहाँ से हर साल बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और उससे आपका उम्मीद है मुझे कि 1 से 2 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 1 से 2 क्वेश्चन लगभग फंसेंगे ही फंसेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन उसमें फंसेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मैं आप तक लाता रहूँगा, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन हो और आप अपने पेपर में, गणित के पेपर में, ठीक है ना, 95 प्लस मार्क्स गेन करें, ठीक है। आप अपने गणित के पेपर में 95 प्लस मार्क्स गेन करें। और अगर आपका भी मंजिल है कि कक्षा 9 की गणित में हम 95 प्लस मार्क्स गेन करें, तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एकदम सही चैनल पर पहुंच गए हैं। और इस चैनल पर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आपकी कक्षा 9 की परीक्षा में हर साल जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको भी मैं कराऊंगा। साथ ही साथ आपको कक्षा 9 की परीक्षा के 1 से 2 महीने पहले, ठीक है ना, जितने भी मेरी वीडियोज आएंगे आपको लगभग हर एक वीडियो को फॉलो करना है। और जो भी मैं साल भर में आपको पढ़ाऊंगा, आपको पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और मैं दावा करता हूँ कि उतने से आपका क्वेश्चन बचेगा और आप 95 प्लस मार्क्स गेन भी करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।